हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। व्हाट इज द फिनोल? व्हाट इज द फिनोल? फिनोल है क्या बेटा? वी नो व्हेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप alcoholic group is present on the benzene ring, then that compound is known to be phenol. उसे हम क्या कह रहे हैं? फिनोल कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा, थोड़ा सा फिनोल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ये मैं इसको कार्बन की फॉर्म में लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और this one is your 6. We know there is an alternative double and single bond in the benzene. और एक एक इन पे क्या प्रेजेंट है? H H H H और H। और इस कार्बन का H रिप्लेस हो गया, H ऑफ दिस कार्बन इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप। और ये आपका क्या बन गया? बेंजीन से फिनॉल। क्या बन गया ये आपका? बेंजीन से फिनॉल। बेंजीन से क्या बन गया ये आपका? फिनॉल। तो अब देखिए बेटा, ये जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिड। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी होगी? sp2। सिंगल बॉन्डेड के अंदर sp3 एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिड। ट्रिपल बॉन्डेड क्या होगा? sp3 होगा। डबल बॉन्डेड इज sp2 एंड सिंगल बॉन्डेड इज sp। नाउ अब देखिए बेटा, अगर हम sp2 है, sp2 के अंदर अगर हम क्या देखें? s कैरेक्टर। क्या देखें हम इसका? s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर यहाँ कितना है? 33%। कितना s कैरेक्टर है? 33% s कैरेक्टर। तो अब आप देखिए, अगर कार्बन हमारा डबल बॉन्डेड है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द सिंगल बॉन्डेड कार्बन, दैन द सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका फिनॉल। अब देखिए, ये जो कार्बन यहाँ है, इसको मैं अलग करके लिख लूँ। आई राइट इट इज सेपरेटली इन आ ओपन चेन, सॉरी, इन आ ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल सिंगल डबल इसका मतलब ये है, ये डबल सिंगल डबल। दिस इज योर फिनॉल। 1 2 3 4 5 6। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। एक एक एच क्या है? सबके ऊपर प्रेजेंट। एंड हाइड्रोजन ऑफ दिस कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OH। ठीक है बेटा, अब देखो, ये जो हमारा कार्बन है, दिस इज द sp2 हाइब्रिड कार्बन। कौन सा है ये? sp2 हाइब्रिड कार्बन है। एंड sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस टाइप ऑफ द कार्बन। जो सिंगल बॉन्डेड है उससे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए, इस पे क्या है? ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या करेगा? इन लोन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पे, सॉरी, इसको दे रहा है ना, तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए? सेपरेट हो गए। यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव। तो दीज आर टू पोल्स। यहाँ क्या बन गए? पोल्स बन गए। और जो पोल्स बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी। उसे ही हम क्या कहेंगे? पोलैरिटी। इज इट क्लियर? तो ये जो आपका कार्बन है, ये कैसा हो गया? ये कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन के बीच में देयर विल बी आ डेवलपमेंट ऑफ द पोलैरिटी।
there will be a development of the polarity. So thus carbon becomes the more electronegative. ये कार्बन आपका क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और फिनोल आपका कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया. कैसे हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर की, अगर हम बात किसकी करते हैं, इसके एसिडिक कैरेक्टर की. उस दिन भी मैंने आपको बताया था जब हम क्या कर रहे थे, व्हेन वी डिड एल्कोहल, if the examiner ask any question related to the acidic character of any compound, then you have to react that compound with the metal. If there will be a release of hydrogen gas occur, then that substrate, that given compound is acidic in nature. क्या कह रहा है बेटा कि देखिए, जब भी कोई भी हमसे क्या पूछता है कि इज इट acidic और नॉट, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू रिएक्ट दैट विद द मेटल. हमने उसे किसके साथ रिएक्ट करना है, मेटल के साथ रिएक्ट करना है. और ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद मेटल, इफ देयर विल बी अ इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, अगर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाता है तो दैट इज द एसिडिक इन नेचर. तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा. इज इट क्लियर? तो अब देखिए, हम फेनॉल की अगर बात करते हैं, ये आपका फेनॉल हो गया. प्लस अगर इसकी सोडियम के साथ बात करते हैं, किसके साथ बात करते हैं हम, इसकी सोडियम के साथ बात करते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ क्या ले लिया, 2 फिनोल ले लिए, 2 सोडियम ले लिए, तो क्या बन गया, दोनों फिनोल्स को मैं यहाँ अलग अलग लिख लेती हूँ, OH. अब देखिए, सोडियम को भी अलग कर लो, ये क्या हो गया, Na सोडियम. ये क्या हो गया, H2O. ये आपका हो गया OH, ये आपका हो गया OH. यहाँ से आपका क्या हो गया, 2 हमने ले लिए सोडियम. तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाला H और ये वाला H क्या चला गया, -H2. यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, प्लस हो गया. अब यहाँ क्या है, 2 फिनोल है और 2 ही आपके पास क्या है, सोडियम. तो क्या बना देगा, 2ONe, सोडियम फेनॉक्साइड. क्या बन गया आपके पास, सोडियम फेनॉक्साइड. देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर, सो योर फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. आपका फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है. अब अगर हम बात करते हैं एल्कोहल और फिनॉल की, कि भाई हमारे पास ये है आपका एल्कोहल, ये मैंने ले लिया, कोई भी हमारा एल्कोहल है, RCH2OH, और ये है आपका फिनॉल. अब देखिए, RHHOH. इस कार्बन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, डबल बॉन्डेड, और इसके ऊपर क्या अटैच है, OH. तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, डबल बॉन्डेड, मतलब sp2 हाइब्रिड है. ये क्या है, सभी बॉन्ड कैसे सिंगल है, तो इसका मतलब ये क्या है, sp3 हाइब्रिड है. अगर इसके अंदर एस करेक्टर की बात करते हैं तो देयर विल बी 25% एस करेक्टर एंड हियर इज 33% एस करेक्टर. यहाँ कार्बन में एस करेक्टर कितना है, 33% है, और यहाँ कितना है, 25%. हायर दी एस करेक्टर हायर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा. तो अब देखिए बेटा, जो फिनॉल से क्या होगी, फिनॉल का जो कार्बन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फिनॉल का जो कार्बन है, कार्बन ऑफ फिनॉल इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ऑफ एल्कोहल. वो क्या हो गया, ज़्यादा एसिड, सॉरी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कार्बन अगर ज़्यादा है तो ये देखिए, ये OH. अब ये क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये नहीं लेगा. अगर ये नहीं लेगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत टाइम से लेगा, बहुत टाइम लगाएगा लेने में, और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयना क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगा ना, कम हो जाएगी. और अगर हम फिनॉल की बात करें तो ये जो लोन पेयर थे वो कहाँ चले गए, इधर चले गए, और इट विल डेवलप अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इट विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज. और इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या दे देगा, अपने आयन दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा. हाइड्रोजन क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या बना देगा, फेनॉक्साइड आयन. कैसे, देखिए, OH यहाँ से H पॉजिटिव गया, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, फेनॉक्साइड आयन. ठीक
ठीक है। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, देखिए अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं ROH, इस ये जब H पॉजिटिव गया तो इसने क्या बना लिया RO नेगेटिव, ये क्या हो गया एल्कोक्साइड आयन। इज इट क्लियर? इसने एल्कोक्साइड आयन बनाया, फिनॉल ने फिनॉक्साइड आयन बनाया। फिनॉल ने क्या बनाया था, फिनॉक्साइड आयन बनाया। ठीक है, तो ये अब देखो अगर ये किसकी बात करते हैं एल्कोक्साइड की, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, दस नेगेटिव चार्जेस फिक्स्ड एट दिस ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे फिक्स है, कहीं भी ये डिस्पर्सन नहीं हो रहे। ठीक है, बट अगर हम फिनॉक्साइड की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फिनॉक्साइड की, तो हम बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड। किसकी बात करेंगे हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड। डबल सिंगल डबल, दिस इज योर O नेगेटिव, इसने ये इसको दिया यहाँ, और इसने किसने उसी टाइम पे क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया और इसने इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ दे दिया, इसने अपना ले लिया और इसको दे दिया। तो देखिए रेजोनेंस मैंने आपको सिखा रखा है, रेजोनेंस क्या कर रखा है मैंने आपको सिखा रखा है। ये यहाँ नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ क्लास में। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से यहाँ, तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से हमारे पास बन जाएगा O पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये रिंग नहीं ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, हायर विल बी द टेंडेंसी या हायर विल बी द ईज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की ईज क्या होगी, ज़्यादा, तो आपके फिनॉल्स क्या होंगे, मोर एसिडिक देन दी अल्कोहल। तो इसके क्या हो गए, दो रीज़न हो गए। फर्स्ट रीज़न क्या है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, या सॉरी फिनॉल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कोहल। The carbon in phenol is sp2 hybrid and carbon in alcohol is sp3 hybrid, and sp2 hybrid is always more electronegative than sp3. सेकेंड हमारे पास क्या हो गया इसका, एल्कोक्साइड जो आयन बन रहा है आफ्टर द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, एल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जो आपका फिनॉल है वो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एंड हायर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट आयन, हायर विल बी ईज ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की ईज किसके अंदर ज़्यादा हुई, फिनॉल के अंदर ज़्यादा हुई। ईज का मतलब उतने क्या करेगा फिनॉल, readily gives the H positive ions, phenol readily gives the H positive ion, H positive ion क्या करेगा, वो बहुत ही जल्दी दे देगा। So it is more acidic than the alcohol. Any compound gives readily the H positive ion as soon as give H positive ion, it will be highly acidic. जितना जल्दी वो H positive ion देगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, acidic होगा। Is it clear? इज इट क्लियर? अब आप देखिए अगर हम बात करते हैं, ये आपका फिनॉल है, मैंने आपको अल्कोहल में भी बताया था, जो एसिडिटी है दैट इज गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हायर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, मैं लिख रही हूँ, हायर विल बी रिलीजिंग ग्रुप, लोअर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आपका OH, अगर यहाँ NO2 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो गया। फिनॉल से कहाँ कैसा हो गया, ज़्यादा एसिडिक। अगर इसके पास एक और NO2 है तो ये क्या हो गया, और भी ज़्यादा एसिडिक। अगर तीनों ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट हैं तो ये क्या हो गया, उससे भी ज़्यादा एसिडिक। ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोफिनॉल, ये आपका क्या हो गया 2,4 नाइट्रोफिनॉल, ये आपका क्या हो गया 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, if we are talking about the 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, अगर हम किसकी बात करते हैं 2,4,6
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगर हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉमनली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉमनली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि नेम द एसिड which is name the acid which does not has या which has no COOH group, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। नेम एन ऑर्गेनिक एसिड which has no कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक ऐसे एसिड का नाम बताइए कि जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। दैट इज योर पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आपकी OH, यहाँ प्रेजेंट है CH3। इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो क्या हो? सेम हो, या फिर क्या हो? कम हो, तो वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या हो? डिफरेंस हो, और ये मान लिया कार्बन है, नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये देख के आप पता लगा सकते हैं कि द गिवन ग्रुप इज आइदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इज इट क्लियर? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और रिलीजिंग के साथ घट जाएगा। ठीक है, तो ये था एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स। बाकी की रिएक्शन हम कल करेंगे। ओके, हाँ, जस्ट मिनट। अब आप देख लीजिए, ये मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में भी दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों यहाँ तक मैं आपको, ठीक है, बाकी का मैं आपको बाद में कराऊंगी। नहीं, यहाँ ये हो गया। ठीक है, ये दोनों, बाकी की रिएक्शन हम कल करेंगे। ओके, द रेस्ट ऑफ रिएक्शंस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।